किया, MD इज गोइंग ऑन, बट मैं 3 साल से वेलनेस सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लोग कैसे सफर हो रहे हैं, उसको कैसे हम प्रिवेंट करें। दिस इज माय अमेजिंग रिजल्ट। मैं 27 इयर्स का हूँ एंड इस अमेजिंग कम्युनिटी में मैं आया जब तो अपनी एनर्जी एंड अपने आप को थोड़ा बेहतर टाइम दीजिएगा। 30 मिनट्स का सेशन ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एंड ये सब अब नेक्स्ट करिएगा बस। ओके नेक्स्ट। तो यहाँ मैंने अपने रिजल्ट्स को पाया और यहाँ ये एक ऐसी ब्रांड है जो एक पर्पस से शुरू हुई थी। आपको जाके स्टडी करना है क्योंकि मुझे भी जिसने बताया आई डोंट बिलीव 7 मंथ से 9 मंथ मैंने टाइम लिया, मुझे लगा ये कुछ इस तरह की चीज है। बाद में समझिए लीडरशिप का काम। थैंक्स टू माय अमेजिंग स्पॉन्सर मिस्टर अरुण कुमार साहब सर, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे विश्वास नहीं था। मैं आज आपको कुछ बताता हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में जो बहुत जरूरी है। अगला 2-3 मिनट का मोबाइल 10-30 मिनट तक मोबाइल साइलेंट रखिएगा बिकॉज दैट क्रिएट्स दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। And thank you my amazing sponsor Ravindra Prasad sir and applied sponsor. Yes, thank next करेंगे। And अलग-अलग cities में मैं एक हॉस्पिटल में जैसे मैं इलनेस को ट्रीट करता हूँ एज अ वेलनेस में जगह-जगह कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज में, विलेज टू विलेज, जो मार्क्यूस का सपना था। देखिए हर चीज का एक पर्पस होता है। मार्क्यूस सर मात्र 49 इयर्स में चले गए इस दुनिया से। उन्होंने 1980 में जब इस कंपनी की स्थापना की, ध्यान से सुनिएगा, उनकी मदर का देहांत हुआ था ड्यू टू सिली मिस्टेक्स। वो सेलिब्रिटी थी, ओवरवेट थी एंड दे स्टार्ट यूजिंग मेडिसिन, दवाई खाना शुरू की स्टेरॉइड्स की मैं वजन कम करूं एंड दैट रीजन उसकी मदर डाई हो गई। बट उन्होंने ये बोला कि दैट कि मेरे फैमिली में मेरी मदर का डाई हुआ, ऐसा कहीं और ना हो। एक पर्पस उन्होंने बनाया, किसी और घर में ऐसा ना हो एंड दैट पर्पस फ्लोज एवरीवेयर। एंड दैट पर्पस के रीजन से आज वो हमारे बीच नहीं है, तब भी आज 95 देशों में ये न्यूट्रिशन चल रहा है। गो एंड नो अबाउट दीज थिंग्स। लोग बोलते हैं मैं 3 सेब खा लूंगा, 2 सेब खा लूंगा, मेरे को एनर्जी आ जाएगी, मैं मिलेट्स खा लूंगा, मैं अनाज। आज नहीं रही वो क्वालिटी। तो हम अभी बहुत कुछ बात करेंगे, नेक्स्ट करेंगे सब फटाफट। एंड हर लाइफ में मैं खुद एक्टिव रहता हूँ। मेरा काम है पहले खुद को सक्रिय करना। आई हैव कम हियर टू चेंज माई सेल्फ। अगर कुछ भी बदलना हो ना तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो मैं खुद सक्रिय रहता हूँ और आपसे भी बोलूंगा आप भी सक्रिय रहिए। आज आपको पता चलेगा आप कितने सक्रिय है। फटाफट अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, कंट्री टू कंट्री, नेशनल। अभी मैं फिर ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ, मुंबई से कल ही रिटर्न हुआ रात में। एंड वी डू वेलनेस सेमिनार जहाँ लोगों को बताते हैं हाउ टू लिव अ लाइफ। लीडर्स की बहुत कमी है जो सही तरीके से गाइड करे लाइफ को, कैसे आप बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे सर फटाफट। एंड यस दिस इज अमेजिंग हस्बैंड लाइफ, ब्यूटीफुल जर्नी है। 4 साल से मैं इसका पार्ट हूँ। बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत की चीज है क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी को चेंज करना है, उसका जो डाइटरी चेंजेस करना है जो बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ। नेक्स्ट करेंगे फटाफट। यस फटाफट। दिस इज अमेजिंग। आज एक दिन में अकेला चला था, बहुत जगह अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, 18 स्टेट्स में हमारे लोग जो है इस न्यूट्रिशन से मैं लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला पा रहा हूँ, अपनी भी ला पा रहा हूँ। यस नेक्स्ट करेंगे। एंड हर्बल लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चीज स्टैंडर्ड करेंगे। आज मैं आपको एक लॉ बताऊंगा, दैट लॉ कि आप उस लॉ में कहां अपने आप को लाइक करते हो। एंड डेफिनेटली आप मुझे टाइम देंगे, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आज आप बहुत पेशेंसली आपने वेट किया है तो थोड़ा चीजों को समझना है। नेक्स्ट करेंगे फटाफट। हर चीज आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छा जगह एजुकेशन का। पीपल्स थिंक दैट वो अपना, उनके पास एक प्रॉब्लम, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको जानने की कोशिश करना चाहिए, आपको हमेशा जिज्ञासु बनना है। क्या है ये चीज, क्या है, मैं इसके बारे में जानूं। नहीं मुझे तो ये सब पता है। यहीं पर उसको अवसर जो उसकी जिंदगी में आके वो रुक जाता है। तो ये बहुत अच्छा जगह सीखने का, हेल्दी बनने का, वेल्दी रहने का, ग्रेट मैन बनने का, बहुत कुछ सीखने का, ट्रैवल करने का पूरी दुनिया। नेक्स्ट फटाफट करेंगे। एंड दिस इज अमेजिंग। फटाफट करेंगे सर। मैं अलग अलग जगहों पे घूमता हूँ। मैं 26 इयर्स क्रॉस कर चुका हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेकिन मेरे को बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे जाना है, वीकेंड पीपल को भी मदद करना है, कमजोर और सहाय उन लोगों तक पहुंचना है। तो मैं आपको बताऊंगा भी एक स्टोरी। यस डियर टू लीव द, मैं खुद भी जो लाइफ चाहता हूँ वो चीज है, तो आपको भी मैं इंस्पायर करूंगा। बॉर्न टू लीव, मैं एक अच्छा सा छपड़ा का बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, बहुत लोगों की प्रैक्टिस कर, लेकिन मुझे पूरे 7 कॉन्टिनेंट में अपना नाम करना है। कुछ तो ऐसा काम करो। इसीलिए मैं निकल चुका हूँ। कभी नहीं सोचता हूँ, जब भी कहीं से इन्विटेशन आता है सर मैं 10-20 लोगों के साथ लोगों को बुला मैं आता हूँ। नेक्स्ट करेंगे फटाफट। यस फटाफट। आएंगे हम लोग हेल्थ के ऊपर। आपको एक जो आपका क्रेडल स्कैन मशीन जांच हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज वेलनेस, अनवेलनेस के बारे में और चीजों को जानेंगे। एंड उसके बाद मैं पर्सनल गाइड भी करूंगा। चिंता मत करिए, आज मैं हो सके तो 8 बजे रात तक 9 बजे तक आपको पर्सनल गाइडेंस में मदद करूंगा। लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले एक क्या होता है कि इलनेस होता है। ये मशीन आपने पता नहीं पहला बार चढ़ा होगा, कितना आप इसको वैल्यू देते हैं कि केरेडा स्कैन मशीन है। आपका शरीर जब 70% डैमेज होता है देन वी नॉक द डोर ऑफ हॉस्पिटल जाके। लेकिन उससे पहले हमारा कोई बता दे कि कितना % डैमेज है, कहां हमें करेक्ट करने की जरूरत है। इज लकी, बहुत अच्छी चीज है। तो उस चीज को जानने की कोशिश, ये आम मशीन नहीं है कि 1 मिनट पे चले और बता दिया। बहुत कुछ आपको आज सीखना है, दैट इज मोर पैरामीटर। जस्ट स्टार्ट में 1-2 लेता हूं, उसके बाद मैं पर्सनल भी गाइड करूंगा। मैडम दीजिए, इधर पुश से 2 दे दीजिए, फिर मैं आपको पर्सनल भी गाइड करूंगा, चिंता मत करिए, आप लोग करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बैक करेंगे सर, जब मैं नेक्स्ट बोलूंगा तब। ओके, व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस का मतलब होता है लुकिंग बेटर, फीलिंग बेटर एंड डूइंग बेटर। अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना और अच्छी कार्य क्षमता होना। एंड लाइफ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं करना चाहता। एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, फील गुड एंड दे वांट टू परफॉर्म गुड, लेकिन वो नहीं कर पाते। हमारी एनर्जी उतनी नहीं हो पाती, हमारी स्टैमिना, हमारा कंसंट्रेशन, ये चीज नहीं हो पाता। बुद्धिमत्ता, विजडम। हर्बल लाइफ आपको एक वीडियो बनाएगी, बहुत सारा पर्सनल डेवलपमेंट कराएगी। आप सारे लोग यहाँ पर हैं। The first purpose, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, हम हो, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या है? To earn money, पैसे कमाना, क्योंकि घर चलाना है। लेकिन पता है सेकंड काम और एक है जो आपको करना चाहिए। इस पैसे से अपनी लाइफ को फैशनेबल बनाना, फिट बनाना, हेल्दी बनाना, गुड लाइफ की ओर ले जाना। वी कांट डू। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, अफसर, आईएएस, बहुत सारे लोग सेकंड पार्ट में बहुत कमजोर है। They don't want to live fashionable life. They don't want to live healthy life. अस्वस्थ है, बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं होता। तो हम तो कि इस तरह की चीजों को हमें कैसे करना है, कैसे इन चीजों के ऊपर हमें काम करना है। ओके, और गुड मैटर नेवर गेट फोकस ऑन दीस थिंग्स। हमेशा आपका ध्यान क्या चीजों पे फोकस करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर हम बात करें, ये मेरे पास जैसे चार्ट है, एवरीवन इज एजुकेटेड। लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। हमने ज्योग्राफी पढ़ी, सिविक्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, बहुत अच्छा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, लेकिन हमें 2 चीज कभी नहीं पढ़ाई जाती। दैट इज योर हेल्थ साइंस, हेल्थ कैसे क्या करना है, कितना ध्यान रखना है। एंड सेकंड वन इज पर्सनल डेवलपमेंट। क्या आपको कभी इस पर क्लास मिली है क्या? हर लाइफ इन्हीं 2 चीजों में बहुत अच्छा आपको बेहतर बनाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कीप योरसेल्फ एट आइडियल वेट। सर्वप्रथम अपने आप को आदर्श वजन पे रखिए। नेक्स्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल, ये छोटी चीजें हैं, लेकिन हम छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। हम सीटी स्कैन्स के चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को देखते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, मेरा ये क्लॉट बन गया, लेकिन हम माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक जो बड़े चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं उसको नहीं देख पाते। तो जितने लोग हैं, ये चार्ट मैं आपको दूंगा, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे स्टार्ट करता हूं, सुमित सिंह सर हैं, ये 164 सेंटीमीटर के हैं, लेकिन इनका वजन 102 किलो है। He is educated, I know, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि 164 सेंटीमीटर के करीब मेरा वजन 62-65 होना चाहिए। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। 175 का अगर मैं हूँ तो 100 घटाऊंगा तो 75, 5 घटाऊंगा तो 70। मेरा वजन 70 से 75 के बीच लाई करना चाहिए। औसतन वजन मेरा 70 होना चाहिए। मैं रखता हूँ अपने आप को, आप भी इस चीज को समझिए। अपनी हाइट में 100 माइनस करिए, और तो जैसे वो अभी 30 किलो ज्यादा हो गए, इट्स ओके। अगर उन्हें नहीं कोई बताए तो और ज्यादा चले जाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम होगा। हैवी वेट, अभी और भी चीज बताएंगे। ये तो सिर्फ एक वेट की बात है, बॉडी कंपोजिशन की ओर भी चलेंगे। जैसे हमारे बीच अरुण सर है, इनका हाइट 170 है, इनका वजन 94 है, दे आर ओवरवेट। ओवरवेट से भी ज्यादा जरूरी है, जो मैं अगला कदम कुछ बताने वाला हूँ। उसी तरह यहाँ मैडम मीरा मैडम, एक औसतन लेडी का जो हाइट है ना 150, 52, 65 के बीच ही लाई करता है। एंड औसतन बोला जाता है भारत में एक महिला को ज्यादा से ज्यादा 50, 52, 55 रखना चाहिए। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी घरों की स्थिति खराब होती है, दे बिकम ओवरवेट, दे बिकम ओवर एक्सेस। आज मैं सर ईमानदारी से बताता हूँ, पूरी स्टडी में मैंने ये पाया, सर भी साइंटिस्ट भी यही बता रहे हैं, एक समय भूखमरी के कारण जान जाती थी। आज जितने भी लास्ट में मैं जो डेथ ऑफ सर्टिफिकेट बनाता हूँ, कार्डियक सर्कुलेटरी अटैक्स कुछ भी लिखता हूँ, कार्डियक फेल्योर, किडनी फेल्योर, उसका मुख्य रीजन है एक्सेस फैट। हमारे शरीर में एक्सेस फैट है, ज्यादा खाना खाने के कारण या हम गलत समय पर खाना खाने के कारण। एक्सेस कैलोरी, साइंस ये बोलती है शरीर को ना सर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, कैलोरी कम चाहिए, फ्यू कैलोरी, लेकिन हम उल्टा करते हैं, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ कैलोरी विद फ्यू न्यूट्रिशन। आप बताइए, शरीर को भोजन नहीं पोषण चाहिए, तभी एक्टिवली काम करता है, बहुत मजबूती से काम करता है। एंड दिस इज अमेजिंग। आप शरीर को पोषण दीजिए, समोसे जैसे खाते हैं उससे सिर्फ कैलोरी मिलती है, आलू पराठे या घर में जो भी बनते हैं दे ऑल हैव ओनली
salts, they all have only trans fats, they don't have nutrition. तो न्यूट्रिशन की समझ हमें आपको डेवलप करनी है। हमारा पर्पस ये है कि हम आपको जागरूक करें। तो मीना मैडम 65 की है और मीना मैडम 73 की है। इनकी हाइट औसतन 149-50 के करीब, आप देख सकते हैं इनका हाइट के हिसाब से 50। अगर नहीं 1 किलो के वजन बढ़ने से सर 4 किलो घुटना पे प्रेशर ज्यादा होता है एंड दे विल सफर फ्रॉम नी पेन। और हम बोलेंगे कि चलो दवाई खा लेते हैं। मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं है। एक डॉक्टर का ये भी कर्तव्य है कि वो लोगों को एजुकेट करे कि दवाई अच्छी चीज नहीं है, इसको कम से कम खाओ, इसको जरूरत पड़ने पर खाओ, अपना ध्यान रखो। दूसरा कर्तव्य ये है कि किसी इंसान के शरीर में बीमारी आने से पहले उसको एजुकेट करे, सोसाइटी में जाके उसको, जैसे कोई अगर ओवरवेट। चलिए मैं इस चार्ट को थोड़ा सा रोकता हूँ। इस चार्ट को मैं मैडम ओके। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कंपोजिशन क्या है। वेट भी अगर मेरा आइडियल है 70 का, मैं 70 मैं तो आदर्श वजन पे हूं। नेक्स्ट सी नेक्स्ट, ये बहुत खतरनाक है। इफ यू हैव एक्सेस फैट यू विल सफर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मैं दिखाऊंगा अभी। एंड इफ यू हैव मसल्स, आपकी वाइटलिटी लॉन्जेविटी जबरदस्त होगी। हमारे शरीर में 206 हड्डियां, 545 मांसपेशियां, इस पर केयर करिए। हड्डियों मांसपेशियों की फैट जो हम बढ़ा रहे हैं ना पूरे शरीर में, यही हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद फैट कंपोजिशन। हमारा शरीर में 3 टाइप्स ऑफ फैट आपके लिए। पहली फैट जो पेट के पास होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस चार्ट में नीचे सारा चीज लिखा हुआ है, घर जाके एक बार जरूर पढ़िएगा। आपका बेली फैट 10 से 17 होना चाहिए महिलाओं में, पुरुष में, एंड फीमेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि दे हैव टू गेट प्रेग्नेंट, तो उनमें स्टार्वेशन बहुत अच्छा होता है। दे हैव टू बिकम 20 से 25 रखना है। लेकिन मैं चार्ट देखूं, बीना मैडम का फैट 40 यूनिट है और लगभग 15 ज्यादा है। सुमित सर का यूनिट 37 है, 20 यूनिट एक्सेस अनवांटेड फैट है। अरुण सर का 33 है, होना चाहिए 17, डबल है। और अगर बात करें मीना मैडम का भी 40 है। व्हाट्स दिस? You have to keep your, I will say something, have to go to next, okay? You have to keep this fat minimum to minimum. If you want to live healthy and go to longer life with better life, you have to take care. You must have minimum fat percentage and maximum muscle mass. ये मशीन वही बता रही है। मैक्सिमम अपने शरीर में मैं 72 केजी का हूँ और मेरा मैडम इधर 65 केजी की है, लेकिन मेरे सामने वो ओवरवेट दिखती है। They have a fat only. फैट का वजन नहीं होता, ये सिर्फ बल्कीनेस बढ़ाता है। मांसपेशियां कंक्रीट होती है, इसका वजन होता है। इसलिए अपने शरीर में मांसपेशियों को डेवलप करेंगे। मांसपेशियां डेवलप नहीं करेंगे तो लाठी और व्हीलचेयर और खटिया तैयार हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारे चीज दिखाने वाला हूँ, चार्ट दिखाने वाला हूँ, कैसे हम अपने शरीर को डैमेज करते हैं, ये सारा चीज। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फैट, पेट के पास हो गया, गर्दन के पास हो गया। याद रखिएगा गर्दन के पास अगर रिंग बनना शुरू हो गया महिलाओं में, she will suffer from thyroid। अगर चेस्ट के पास आया she will suffer from हृदय रोग। ये पेट के पास आया डायबिटीज होगा। चलिए हम लोग एक फैट के बारे में देखते हैं जो दूसरा है, दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। नेक्स्ट करेंगे। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जितने भी आपके ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सारे विसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं। आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका रिस्क कितना है या कैसे हमें इसे ध्यान देना है? आपके इस कॉलम में सेकंड जब आप पाम और शोल्डर से स्कैन कराएं तो आपका विसरल फैट थर्ड कॉलम में। अगर विसरल फैट ज्यादा है, इंटरनल फैट्स होते हैं, हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का खतरा है। ये नॉर्मली 8 तक होना चाहिए, जैसे आपका 6 है, 5 है। 8 के नीचे रखने से आप बहुत हेल्दी जाओगे। एंड मीरा देवी का ये 13 है, मीना मैडम का ये 16 है, अरुण सर का ये 22 है एंड और सुमित सर का ये 27। दिस इज रिस्की। रिस्की कैसे मैं दिखाता हूँ, 8 तक होना चाहिए। यही रीजन है जिनका 15 से 20 से सीढ़ी चढ़ने पे 100 कदम चलने का आपको लेट्स सी विसरल फैट कैसे डैमेज करता है। नेक्स्ट करेंगे सर, ये नॉर्मल रेंज और एक्सेस, ये 4 कॉलम मेरे पास है, चारों का एक्सेस है, हाई है, रिस्क पर है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज योर हेल्दी हार्ट। जब आप सक्रिय रहते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, रात में अनाज का सेवन कम करते हैं, पेट सोने से पहले 2 घंटा आपका पेट खाली रहता है, आप सही समय पे 5 बजे दोपहर में महिलाएं जो सोती है खाना खाने के बाद, उसके बाद उनका ओवरवेट होना स्टार्ट होता है। नेवर स्लीप एट नून, और खा करके तुरंत तो मत सो,
यहीं पर ओवरवेट का प्रॉब्लम है। आई विल गाइड यू व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट्स सी, अगर आप ऐसा करते हो तो एक्टिव हो, लेकिन जहां गए 6-7 कप चाय पी लिए, जो भारतीय रूटीन है, अरे चाय फ्री में मिला पी लिए, रसगुल्ले खा लिए, ये वो बहुत सारे अनवांटेड, ज्यादा अनाज, ज्यादा नमक, ज्यादा तेल, अगर आप खाओगे ज्यादा कैलोरी, तो द विसरल फैट विल कवर द हार्ट एंड यू विल सफर फ्रॉम ब्रेथलेसनेस इशू, सांस लेने में खर्राटे आएंगे रात को। जिनका विसरल फैट 15 से ज्यादा, पक्का खर्राटा आता, भले आपको सुनाई नहीं पड़ता, बच्चा आपको रिकॉर्डिंग करके सुनाएगा, ठीक है, सुनिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यही चीज विसरल फैट रिलेटेड टू लिवर कैसे होता है, नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि विसरल फैट हर जगह होता है। ये विसरल फैट अगर बढ़ा, ब्लड में घुलेगा, ब्लड में तो एक्सटर्नली जाके जमा होगा, ब्लड से फिर ब्लॉकेज करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में खाली जगह कहीं नहीं है, खाली जगह है तो बस धमनियां हैं, तो जितने फैट एक्सेस होंगे वो धमनियों में ही जाके जमा होंगे, दे विल सफर फ्रॉम सीएडी है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस आएगा। नेक्स्ट करेंगे, दिस विल हाई ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, और भी मैं बताऊं। नेक्स्ट करेंगे, लेट्स सी अबाउट लिवर। आज जितने लोग ब्लॉटिंग गैस की पेट की आंतों से नहीं होता, लीवर की डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितनी है हम खराब करते हैं। हमारा लीवर ना 20 साल में एकदम मस्त पिंक कलर का होता है, लेकिन हम ज्यादा तेल नमक कैसे खाते हैं वो भी मैं दिखाऊं। ज्यादा तेल नमक मसाले खा खा के लीवर की साइज को बढ़ाता है। आपको क्या लगता है मेरा पेट बस बाहर है तो लीवर का साइज नहीं बढ़ा? आप करा लो अल्ट्रासोनोग्राफी, जितने लोग 20 किलो ओवरवेट है, दे आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 एंड ओवर एक्सेस। तो आपको ये ध्यान देना है, जितने आप करोगे इतना ज्यादा हमारा ये पिंक कलर का नॉर्मल, और अगर आप ओवरवेट हो तो ये डेफिनेटली येलो एंड व्हाइटिश दिखेगा, उजला और स्वेलिंग दिखेगा, इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेसिटी घट जाएगी, यू विल सफर फ्रॉम गैस एंड ब्लॉटिंग। जितने लोगों का विसरल फैट रिड्यूस करें। नेक्स्ट करेंगे, यही अगर आंत के पास चढ़ा तो दे विल कवर द पैंक्रियाटिक टिश्यू, दे विल कवर द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, कब्ज का प्रॉब्लम एंड पैंक्रियाटिक सेल्स को इन्फ्लेम करेगा। इसलिए कभी भी लगातार 2-4 रसगुल्ले एक साथ नहीं दबाइए, शुगर सीधा बढ़ता है हमारे शरीर में। आपको थोड़ी भी फिजियोलॉजी नहीं पता है, आपके घर में ये पता है बल्ब अचानक से वोल्टेज आ गया तो सब चीज खराब हो जाएगा, लेकिन लगातार 4-5 रसगुल्ले एक साथ खाने सीधा, और ग्लूकोन डी आप जब पीते हो आपको नहीं पता है, सीधा फ्लक्चुएशन आता है शुगर में, इंसुलिन ज्यादा अमाउंट निकलता है, और इंसुलिन का पहला काम है कि वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालना, वो पहला काम नहीं करके दूसरा काम करने लगता है। दूसरा काम है कि जितने बचे हुए ग्लूकोज हैं उसको वो फैट सेल्स में बदल जाता है। इसीलिए अपने आप को सेफ में रखें, किसी भी प्रोफेशन में हो, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आर यू इन बेस्ट शेप, क्या आप अपने बेहतर शेप में हैं, क्या आप अपने सर्वश्रेष्ठ आकार में, पहली प्रायोरिटी दीजिए। हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो, कहीं क्या आपका ढांचा तो खराब नहीं हो रहा है, तो ये चीज आपको देखना है। दिस इज ऑल अबाउट विसरल फैट। कितने लोगों ने बेली फैट के बारे में समझा एंड विसरल फैट के बारे में समझा? आप लोग बताइए, समझे आप लोग? ओके, वी आर म्यूचुअल, वी आर लाइक फ्रेंड्स, हम आपके फैमिली मेंबर्स की तरह, हम लोग एजुकेट करते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे फटाक से। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, पिक्चराइज करके। ये विसरल फैट है, इंटरनल ऑर्गन्स को जो कवर करता है। अगला मैं बताने वाला हूं ट्रांस फैट। आज ज्यादा लोग थक जाते हैं, सुस्ती, स्टैमिना लॉस और ताकत नहीं होती है, महिलाओं में सर दर्द हो जाता है शाम तक आते आते। दिस इज ओनली ड्यू टू योर ट्रांस फैट का लेवल बढ़ने। स्किन की मोटाई, आपका स्किन जो है, चमड़ी जिसको बोलते हो, बहुत पतली होनी चाहिए। हम लोगों के हाथ देखिएगा कि यू विल सी ऑल आर्टरीज में परमानेंटली रनिंग, और आप लोग देखिएगा मोटा सा स्किन के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ट्रांस फैट जो यहाँ पे एक लेवल चेक हुआ है, सबक्यूटेनियस ट्रांस फैट, कोशिश करना है 10 से 15 के बीच रखने का। ये जो 27, 25, 26 और जितनी महिलाएं जो ज्यादा रखी है 22, 24, इनफर्टिलिटी, बहुत सारा इशू आएगा, आपकी कैपेसिटी घट जाएगी, आपको डिस्चार्ज कर देगा। आप जैसे ही पतला चादर ओढ़ो और मोटा कंबल ओढ़ो, कहां आप दौड़ पाओगे? पतले चादर में आप दौड़ भी लोगे, मोटे कंबल में नहीं दौड़ पाओगे। स्किन पतला होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का लेवल 10 से लेके 15 तक। जितने खिलाड़ी है ना वो सिंगल डिजिट में रखते हैं, इसलिए वो दौड़ते हैं। अभी आपने देखा चंद्रयान ग्रह लॉन्च हुआ था, कितने लोगों ने देखा? चंद्रयान जाके ले लिया। उसकी खूबसूरती जानते हैं? जब वो अर्थ की सतह से बाहर जाता है तो उसका क्या फीचर, वो कैसे चलता है? हर बार जब उसको चेंज करना होता है अपना से कुछ वजन घटा लेता है, फिर आगे बढ़ना रहता है, कुछ वजन घटा लेता है, और आगे बढ़ना रहता है, कुछ और घटा लेता है, तभी वो अपनी लक्ष्य तक पहुंचता है। एंड वजन, फैट इज नॉट ओनली, अगर मेरे सर बोलते हैं अगर वजन घट भी जाए आपका, अगर आप एक आइडियल वेट पर भी हो तो भी अपना वजन कम करो। कहां से? ब्रेन से। यहाँ पे भी लोगों का वजन बढ़ा होता है, ईगो इशू। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। ये वाला भी फैट कम कराना है लोगों का।
दिस इज डिफिकल्ट, बहुत चीजें हैं, बहुत विनम्र बनिए। हर्बल लाइफ एक लाइफ स्टाइल है जो आपको एंजॉय, अगर आप इस चीज को समझते हो। नेक्स्ट करेंगे फटा, तो आपने ट्रांस फैट के बाद, दिस इज अमेजिंग, इसको समझिए। जैसे आप खून की कमी को एनीमिया बोलते हो ना, द मसल्स की कमी होना सार्कोपिनिया। यही रीजन है कि आपकी स्टैमिना घटती है। जब 20 से थे तो बहुत ताकतवर थे, 30 35 40 आते आते आप बोलते हो सर थकान लगता है, बहुत दबा कमजोरी लगता है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो फैटिगनेस लेके आते हैं पेशेंट्स, क्यों होता है? चलिए समझते हैं। एक इंसान का हमेशा चेस्ट बाहर होना चाहिए और पेट अंदर, और मसल मास ठीक होनी चाहिए। स्किन का फैट पतला होना चाहिए। इस इंसान को देखिए इसने क्या किया, ढांचा को खराब किया, चेस्ट अंदर पेट किया बाहर। ध्यान से सुनिए। और मसल्स कैसे गलती चली गई, मसल्स लॉस हुआ और स्किन का फैट मोटा हुआ। स्किन का फैट जितना मोटा होगा उतना ज्यादा, दिस इज कॉल्ड सार्कोपिनिया, लॉस ऑफ मसल मास एंड वन ऑफ द मोस्ट रीजन ऑफ योर वीकनेस। लेट्स सी नेक्स्ट को पिक्चर में हम देखते हैं। ये जो आपकी मसल्स होती है, मांसपेशी स्पिंडल शेप की होती है, जब इस तरह से करो टाइट हो जाता है। अगर इसमें काम नहीं करोगे लोहे की तरह गल जाएगा एंड आप अपना यहाँ छोड़ोगे तो लगेगा ये तो मुलायम है, कुछ कुल कर रहा है। पैर में भी यही चीज है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कितना जरूरी है वॉकिंग करना, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेगी पैर की और आपको लाठी का सहारा नहीं लेना। तो आपके थाई रीजन में सिर्फ फैट ही होगा तो लाठी तो पकड़ना होगा ना, फैट के पास ताकत नहीं होती है, मसल्स के पास ताकत होती है जो आपको खड़ा रखता है। तो ये आप समझ पा रहे हैं आप लोग, मसल्स कितनी जरूरी है। अगर इसको कम करें सार्कोपिनिया। और आप क्या बोलते हो सर उम्र का तकाजा, आपको 40-45 बच्चे बड़े हो गए, दिस इज रॉन्ग। आपकी फिजियोलॉजी, आपके शरीर है, आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आप को बेहतर करने के लिए सोचना है। करेंगे अभी लोग, नेक्स्ट करेंगे। हाँ यस, जैसे बीएमआई बस अरुण सर का जो है यहाँ अरुण कुमार सिंह नाम से है, 27 मांसपेशियां हैं, 33 से 36 होना चाहिए। 6 यूनिट इन्होंने अपनी मांसपेशियों को घटा लिया है। सबका कॉलम बना हुआ है कितना होना चाहिए, 33 से 36। मीरा देवी मैडम का 20 है, होना चाहिए 30 से 33 महिलाओं में। 10 यूनिट मांसपेशियां घटा ली है। अगर बात करें मीना मैडम का, इनका 21 है, इन्होंने 9 यूनिट मसल घटाया। तो क्यों नहीं वीकनेस होगा, क्यों नहीं थकान होगा, क्यों नहीं पैर खिंचाएगा, कमर खिंचाएगा सामने काम करने के बाद। यू हैव टू डेवलप मांसपेशियां, मसल्स एंड इसको ध्यान देना पड़ता है, मसल मास को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट करेंगे। हाँ जैसे बैक करेंगे थोड़ा, हाइट के लिए सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही वेट के लिए केजी होता है। आप कितना प्रतिशत बीमारियों के खतरे पर, उसके लिए जो इंडेक्स है बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई 20 से 23 रखिए। यहाँ सबकी बीएमआई 30 35, किसी की 32, जैसे इनकी आई है 38 बीएमआई आई, फैटल 33 29 20 से 23 चेक कर लीजिएगा, पर्सनल भी मैं देखूंगा। लेट्स सी, अगर हम बात करें आज सारे नेक्स्ट करेंगे सर, जैसे ये एक इंडेक्स है, आज हर घरों में ये प्रॉब्लम है। इतना स्टोन नहीं बनता था पथरी उतरी, पीपल्स हैव नो एक्सेस फैट, दे हैव नो मसल। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, इवोल्यूशन की किताब लिखती है कि जब हम लोग जंगलों में रहते थे एज आदि मानव, मांसपेशियां थी, फैट नहीं था, एकदम नहीं था। वो जब हमने थोड़ा गुफाओं में रहना शुरू किया ना, 2-3 दिन फास्टिंग या इस तरह का, तो फैट सेल्स का निर्माण हुआ। पहले हमारे पास हड्डियां और मांसपेशियां, आज क्या है, आज तो सब बड़ा बड़ा इसमें अनाज ही होगा, ठीक है, फ्रिज में मिठाइयां, जो मन करे हम, वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ कैलोरी एंड कैलोरी एक्सेस फैट बना है। आपको अपने शरीर में हमेशा फैट मिनिमम रखना है, पैरामीटर्स पे रखना है। वो पैरामीटर्स गया तो बीमारियां आएंगी, बीमारी अंदर अंदर खोखला करेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स का मूल जड़ है। इंडेक्स को चेक करिए, आप किस इंडेक्स पे, बीएमआई आपकी कहां है। नेक्स्ट करेंगे। ये अगर आपकी बीएमआई कम है, आपको डायबिटीज हो गया, तो धीरे धीरे आपकी लो बीएमआई करा देगा, आपको कुपोषण भी होने जाएगा। यस, नेक्स्ट करेंगे। एक एज है जो उसको समझना है, 2 एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज। आप जो मुझे जन्म से कैलकुलेट करके बताते हो सर मेरी इतनी उम्र है, जैसे अरुण सर ने बताया मेरी उम्र 49 साल है, और इन्हें सदमा लगेगा कि मशीन इनको 67 साल का बताया। अब बताइए 49 साल का आदमी 67 साल का कैसे हो गया? दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एज। शरीर कितना डैमेज हुआ है, आप कितना तेजी से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। लेट्स सी, 60 आदमी का खाना बनाई अंजलि मैडम ने और 90 आदमी आ गया, खाना तो घटेगा ना। उसी तरह इनका शरीर 70 किलो के लिए बना है, 69 किलो के लिए इन्होंने 94 रखा हुआ है। 24 किलो जो एक्स्ट्रा है तो वो कहीं ना कहीं एज फैक्टर को बढ़ा देगा। ऑर्गन्स कैपेसिटी, हार्ट लंग्स लिवर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, घुटना को ज्यादा काम करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हर्बल लाइफ का पर्पस समझिए। सर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, स्टडी करिए,
हम लोगों का काम है एजुकेशन देना, एजुकेशन प्राइम कॉस्ट है। अगर एक ओवरवेट इंसान रन कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है कि मेरा वजन कम हो जाएगा, he will not lose his weight, he will lose his knee, अपना घुटना खो देगा, वजन कम नहीं होगा उसका। समझना होगा कैलोरी मैनेजमेंट को, कैलोरी कितनी क्या कैसे कितनी लेनी है, वेट लॉस का होता क्या है, वो यहाँ पे एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म करके चार्ट है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बताती है मेरा वेट कितना घटेगा, क्या घटेगा, कैसे खाना है, नहीं घटेगा। तो वेट ही नहीं, ओवरऑल फिटनेस, इट्स नॉट वेट लॉस की वजन कम कर दिए, इंटरनली कितना फिट है, एक्सटर्नली ये बहुत जरूरी, हार्ट लंग्स लिवर क्या है। नहीं तो एक सर्जरी कराएंगे तो अरुण सर या जो भी सुमित सर है, इनका आराम से इस रीजन का फैट कम हो जाएगा। इस रीजन का कम करना है या हर रीजन का कम करना है? हर रीजन का जो अंदर में जमा है ऑर्गन्स के ऊपर, उसको थोड़े हम लाइपोसक्शन करेंगे। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। तो जैसे सर आपको 67 साल का बता रहे, जैसे सर है हमारे, एक स्टोरी लेते हैं, यस इनवाइट करेंगे हमारे, स्टोरी हमारी धमाकेदार होती है।